परिवार अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उनके शव के लिए तरस रहा है। परिवार द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पिता अफ्रीका में काम करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका शव अब तक निवास पर नहीं पहुंचा है। अफ्रीका में वह पुनीत मनकानी के साथ अजमेर से काम करने गए थे, लेकिन उसकी ओर से भी कोई उचित जवाब नहीं दिया जा रहा, जिस पर परिवार ने जिला कलेक्टर व पुलिस कप्तान से मुलाकात कर शव मंगवाने की गुहार लगाई है। सर, हम कलेक्टर के पास भी आए, तो वहाँ पे भी 10 तारीख को आके देखे गए रिपोर्ट, तो उसका भी अभी कोई नहीं। एसपी के पास भी गए, तो उन्होंने बोला ये यहाँ बाहर का मामला है, इसमें हम कुछ भी कर सकते। मैंने बोला सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब विदेश का मामला है, वही करेंगे। नहीं, क्या बात हुई थी? क्या मामला है? पूरा मामला बताइए सर। यहाँ नरेश उसका भाई रहता है, मानकानी छोटा वाला, और रमेश मानकानी बड़ा वाला है, वो अफ्रीका में है। तो वो जब भी आता है मेरे आदमी को बुलाता है गाड़ी चलाने के लिए, तो उनको 15 साल से जान पहचान है। तो बोले यहाँ क्या कर रहा है तू, यहाँ इतनी इनकम है, तू मेरे पास चल, यहाँ मैंने मॉल खोला है, तो तू मेरे पास वहाँ अच्छा कमा लेगा। तो वहाँ लेके गया इनको अर्जेंट पासपोर्ट बनवा के, रिन्यू करवा के, तो हैंड टू हैंड उसको 1 हफ्ते के अंदर ही मतलब तैयार करवाया। फिर 35,000 के लिए बोला था इनको। फिर बाद में जब टिकट विकट सब हो गए, वही तक खरीदारी सब कर ली हमने, फिर बाद में रात को फ़ोन करता है कि भाई 25 ही देंगे। फिर हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे 25 में, हमारे यहीं सही है। तो फिर उन्होंने फोर्स करा, उसकी माँ ने करा, उसने करा, उसके भाई ने, बोले मेरा बेटा बढ़ा देगा वहाँ जाके। तो बोले मेरी ज़बान रख बेटा, ऐसे बोला। फिर ये चले गए। कितने महीने हो गए उनको? 2 साल 3 महीने हो गए। फिर वहाँ गए तो बोले मैं हर साल आपके पैसे बढ़ा दूँगा। तो बढ़ाए तो उन्होंने बोला भाई मेरे को देओ, भेजो हमारे घर पे। तो उसने भेजे ही नहीं सेठ ने, बोले मैं लास्ट में दूंगा। तो लास्ट में भी नहीं दी। फिर बाद में जैसे जैसे सही चल रहा था मतलब, तो अभी बीच में थोड़ा उनका पाँव दर्द हुआ था, तो उनको दवाई गोली वगैरह वही वहीं थी। फिर बुखार आया था उनको थोड़ा हल्का सा, तो वो मतलब उनको डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वहाँ घर पे ही गोलियाँ ला के दे रहे थे उनको। फिर बाद में मेरी बात रोज़ होती थी उनसे, उन्होंने बोला मेरे को दिखा नहीं रही है, यहीं पे दे रहे मेरे को। अब तक बोलिए वो मेरे छोटे छोटे बच्चे, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर उनको घर ले जाके पटक दिया वहाँ पे एक कमरे में डाल दिया उनको। एक कमरे में अब कोई देख रेख भी नहीं हो रही उनकी, कोई खाना भी ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोज बात हो रही, मैं बोलूँ तो उनको दबाव दे रखा कि घर पे नहीं बताएगा तू वहाँ पे। अब तक बात हुई है? अब होती है? रोज बात होती थी मेरी उनसे वहाँ पे, तो बोल रहे मेरे को दिखा नहीं रहा, बोल रहे हैं मैं घर पे नहीं बताएगा तू वहाँ पे। ऐसा दबाव डाल रखा था उनके ऊपर। फिर एक दिन वो मलेरिया के वो आए थे डॉक्टर, बोले जांच करवाने के लिए, तो बोले मलेरिया है आपको। मलेरिया की दवाई दी तो उनको दस्त हो गए, तो भी उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, घर पे ही दवाई दे रहे थे दोनों बाप बेटे ला के। फिर उनके दस्त 4-5 दिन तक चलते रहे। फिर भी बोल रहे मेरे को दिखा नहीं रहे, मैं बोल रहा मेरे को दिखा नहीं रहे दोनों। फिर 30 तारीख को भी मेरी बात हुई थी उनसे, और 1 तारीख को था कि उसका भैया हमारे को ये समाचार रात को आके 7:30 पौने 8 बजे आके मेरे को अकेले को बोला कि उनकी डेथ हो गई। अब मैं कैसे मान लूँ, ना उनकी कोई फ़ोटो दिखाई है, ना अभी बॉडी दिखाई, कुछ भी नहीं दिखा है। हम परेशान हो रहे हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। हमने बात करी है? उन्होंने बात करी तो बोले भाभी जी उनकी बॉडी हॉस्पिटल में है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जब वो देंगे तब हम आपको सब दे देंगे। अभी तक कोई नहीं है, ना फोन। कितने दिन हो गए आज 28 दिन हो गए। 1 तारीख को हुए थे वो घर। अब तब चाह रहे हो आप? हम चाह रहे थे ना, तो अभी उनकी बॉडी दिखाई है ना कुछ नहीं, तो हमारे को भी तो तसल्ली हो गई ये चीज़ हो गई है। और उनको कोरोना तो था ही नहीं, उनकी नेगेटिव आई थी, और वो बोल रहे कोरोना की काटापीसी करके वो रिपोर्ट भेज दी फ़ोन पे।
तो फ़ोन भी नहीं कर रहे और उल्टा बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मेरे पड़ोसी, मेरे जो रिश्तेदार हैं, तो ये तो आएंगे, दिलासा तो देंगे ना हमारे को। तो बोले ये इनको क्यों मतलब बुला रहे हो, इनको क्यों बोल रहे हो, मदद करूँगा तो मैं करूँगा, ये थोड़ी करेंगे, उल्टा ऐसे धमकी दे रहा हमारे आप को। क्या चाह रहे हो? आप बॉडी बनाना चाह रहे हो? चाह रहे हैं अभी देखो जो हो गया, अब ना तो बॉडी भेजे, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। मेरा ये बच्चा ही बीमार था, इसके दिमाग की दवाई चलती है और मेरे भी बीपी शुगर है, उनकी सैलरी से ही हमारा खर्चा। मंगाना चाह रहे हो? अब मैं देखो भाई इनका परवरिश और वो हो जाए, नाम और एक्चुअली उनकी बॉडी है तो ये चीज़ भी तो दिखाऊँ मैं, तभी तो मानूंगी ना भाई। वो बोल रहे पड़ी है इनकी बॉडी, पड़ी तो मैं दिखाओ तो सही हमारे को, ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ना कोई रिपोर्ट ना कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे तसल्ली कर लूँ, मैं कैसे मान लूँ भाई ये चीज़ हो गई है उनको। नाम आपका नाम इंदिरा। हाँ भैया, आज SPF के सामने पेश हुए। जी सर, आज हम वैसे कलेक्टर के सामने पेश होने आए थे, पर अब कलेक्टर साहब तो अभी है नहीं। अब SP ऑफिस में हम ये गुहार लगाने आए हैं कि भाई जो मेरी मौसा जी है उनके साथ ये अफ्रीका में ऐसा हुआ है, तो अब सामने वाले तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं, क्योंकि मैंने सारे कार्रवाई भी करी है, राजस्थान संपर्क में भी मेल वगैरह भी करे मैंने, पर वहाँ से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने जांच अधिकारी बिठाया किशनगंज थाने में, लेकिन वहाँ थाने से भी कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। अब ये परिवार वाले, इनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, अब ये आगे अपना घर का गुजारा वगैरह, इनके बिल वगैरह ये सब ये कैसे क्या करेंगे, इनके दवाइयों का खर्चा, ट्रीटमेंट, मतलब इनका ऐसे कोई सेविंग्स भी नहीं है इनके पास कि ये आगे अपना गुजारा करे। तो मेरी यही इनसे है कि यहाँ की प्रशासन से यही है कि भाई इनकी कुछ फाइनेंशियली मदद कराए। यहाँ से आप विदेश मंत्रालय में जो भी हो, जो बाहर बैठा बंदा, उस पर दबाव बनाए ताकि वो इनकी फाइनेंशियल मदद के लिए कुछ भेजे करे। वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ, पुनीत मनकानी नाम है उनका, और उनके फादर है रमेश मनकानी, वो वहाँ पे मॉल संभालते हैं दोनों। तो वो दोनों बस वहाँ पे निश्चिंत है। उन्होंने यहाँ पे वकील कर लिया, तो वकील ने यहाँ पे सारी बातचीत कर ली है कहाँ से, तो वकील ने तो ऐसा बोला है कि आप 2-3 लाख रुपए लेके पीछा छुड़ाओ इन मामले से, ऐसा बोला है। अब ये 2-3 लाख रुपए में इन परिवार का क्या होगा, कैसे होगा। बॉडी हम ये चाह रहे हैं कि बॉडी अगर अभी तक उनका दाह संस्कार नहीं किया गया है तो बॉडी हमारे यहाँ पे भिजवाई जाए यहाँ तक, क्योंकि अभी तक वहाँ तो दाह संस्कार वो कर ही नहीं रहे, ना उनकी तरफ से कुछ हुआ, तो हम हमारी तरीके से उनका दाह संस्कार करें, उनका हम ये चाह रहे हैं। और इनको परिवार को फाइनेंशियली मदद मिले उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने उनका इलाज सही नहीं कराया, इसी कारण उनकी डेथ हुई है। वो उनको काम करने के लिए कोरोना टाइम पीरियड में भी गाड़ी ठीक कराने के लिए बाहर भेज देते थे और सारा सब कुछ काम वो भेज देते, तो उन्हीं की वजह से अगर वो कह रहे हैं कि उनको कोरोना हुआ है, तो कोरोना हुआ तो उसके कारण जिम्मेदार कौन है, वो खुद ही उनके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें वही भेजते थे बाहर। भाई सेफ्टी के साथ भेजे तो बात अलग, लेकिन उन्होंने ऐसा भेजा ही नहीं, और फिर उनको ये बीमारी हुई तो इलाज प्रॉपर नहीं कराया गया, ना भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में बाहर। तो हम यही है, अब यहाँ पे हम SP के पास भी गए तो उन्होंने बोला कि ये विदेश का मामला, हम कुछ नहीं कर सकते। IG सर के पास भी गए थे हम कल, तो उन्होंने रिसीप्ट भी दी, रिसीव कर ली, पर उन्होंने बोला कि विदेश का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमने संपर्क है किस पे, विदेश मंत्रालय में मैंने सर मेल करी है, वहाँ से हमको एक ग्रीवेंस ID मिल गई है, पर आपको पता है कि ऑनलाइन जो कंप्लेन जाती है उसको तो होने में कब तक है, वो तो सिर्फ हमारे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए और ये होंगे, बाकी फाइनेंशियली मदद तो वहाँ से पता नहीं वो किस तरह से करवाएं। और कि इनके पास ऐसा भी नहीं है कि ये कि ऐसी स्थिति भी नहीं कि ये केस करके या ऐसा कुछ करके भाई वकील की फ़ीस करा के और वो केस लड़ ले, कोर्ट के चक्कर लगा ले, ऐसी स्थिति भी नहीं है सर इनकी। अभी हम ये चाह रहे हैं कि इनको एक तो फाइनेंशियली मदद मिल जाए, और हमारी मासा जी की बॉडी अगर वहाँ पे उनका दाह संस्कार नहीं हो तो बॉडी हमारे यहाँ पे आ जाए भारत में, हम ये चाहते हैं। मेरा नाम ललित है, मेरे मासा जी लगते थे जो एक्सपायर हुए हैं। उनका देवनारायण जी थे, जिनका नाम था देवनारायण जेलिया पूरा नाम उनका, जो 2 साल 3 महीने हो चुके थे सर उनको कार्य करते। वो सर वेस्ट अफ्रीका कोनाकिरी गिन्नी शहर में RS मार्ट में काम करते थे सर। RS ग्रुप अपने अजमेर में सर वैशाली नगर के निवासी है वो प्राइवेट गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे प्रोफेशनल।